अस्सलामुअलैकुम। व्हाइट क्रीमी पास्ता किस किस को पसंद है? तो आज हम बहुत ही सुपर डिलीशियस क्रीमी व्हाइट पास्ता बनाएंगे। इसका जो व्हाइट सॉस होता है बहुत ही डिलीशियस होता है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसमें मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिसको आपने फॉलो करना है। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग क्रीमी व्हाइट पास्ता बनाने के लिए हम पतीली में खुला सा पानी को बॉईल करेंगे, जिसमें हम पास्ते को बॉईल करेंगे। हम लेंगे 2 कप के करीब पास्ता। अब हम पास्ते को बॉईल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ताकि हमारा पास्ता एकदम जबरदस्त और खिला खिला बने। एक बार आप मिक्स कर लें ताकि ये आपस में चिपके ना। अब हम 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे, यानी हम पास्ते को 90% बॉईल कर लेंगे। अब हम लेंगे पैन, जिसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे चॉप लहसुन। और अब हम यहाँ हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा आप फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा ही फ्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी आप ब्राउन ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा ही सॉफ्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 अदद छोटी साइज की शिमला मिर्च और 1 अदद हम गाजर भी शामिल कर देंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को आप बिल्कुल हल्का सा फ्राई कीजिएगा। सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। देखिए कितनी जबरदस्त एकदम खिली खिली हमने फ्राई की है। अब हम सॉस तैयार करेंगे, यानी व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। हम लेंगे 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल। अब हम लेंगे 3 चम्मच के करीब मैदा और अब हम मैदे को रोस्ट करेंगे, यानी हम मैदे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और यहाँ आपको बताना चाहूंगी, आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। अगर हम तेज आंच पर मैदे को भूनेंगे तो इससे हमारा मैदा जल सकता है। तो आप बिल्कुल धीमी आंच पर मैदे को भूनिएगा। तो मैदे को हम तब तक भूनेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। मैदे को भूनने में हमारे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये देखिए जी, मैदे को हमने भून लिया है। और अब हम इसमें 1 गिलास के करीब दूध शामिल करेंगे। और आप एक साथ दूध शामिल ना कीजिएगा, बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें और साथ साथ मिक्स करते रहें, क्योंकि ये मैदे के लम्स बन सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ये सॉस एकदम सॉफ्ट चाहिए। और बराबर हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये आप देख सकते हैं हमने 1 गिलास दूध का शामिल कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सफेद मिर्च। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब हम इसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और हस्बे जरूरत हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए जी, हमने पास्ते को भी अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। हमने पास्ते को 10 मिनट बॉईल किया है। अब हम इसको छान लेंगे। हम लेंगे स्टेनर की मदद से हम ये छान लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि ये पास्ता हमारा एक दूसरे के साथ ना जुड़े। इधर हमारा सॉस भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको मजीद क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। ये हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऐड करेंगे। इससे हमारा पास्ता एकदम अमेजिंग और टेस्टी हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल फ्राई की थी, और साथ ही हमने जो पास्ता भी बॉईल किया था वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और मजीद हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये सारी चीजें एकदम मिक्स हो जाएं और अच्छी टेस्टी सी तैयार हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह मजेदार अमेजिंग सा पास्ता हमारा तैयार है। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा क्रीमी व्हाइट पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। आप खुद बनाकर एंजॉय करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।